Hello student, we write our next practical number 6. एक्सचेंजर 2 ब्लॉक है, यहाँ पे C1002 C109 करो। प्रोग्राम लिखो, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूशन पार्ट देखते हैं। उसके बाद ये बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी का और ये आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी का सेम है। ओके, ये प्रैक्टिकल नंबर 6। एक्सचेंज करना है 2 ब्लॉक, मतलब एक ब्लॉक के कंटेंट दूसरे, मतलब सिंपल मीनिंग में स्वैपिंग। हमने C++ में प्रोग्राम किया था, स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल। सेम दैट प्रोग्राम, सिर्फ हमें 10 मेमोरी ब्लॉक के कंटेंट जो है वो एक्सचेंज करने हैं। मतलब ये 21 to 30 पूरा फर्स्ट ब्लॉक में जाएगा और 11 to 20 ये सेकेंड ब्लॉक में जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। ओके, उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 7। यहाँ पे हमें प्रोग्राम दिया, लेंथ जो है वो मेमोरी में ही स्टोर करना है हमें, और बाद में ब्लॉक स्टार्ट करना है। उसमें है काउंट द ऑकरेंस ऑफ नंबर AF, मतलब AF वो ब्लॉक में कितनी बार आया है वो हमें काउंट करना है। यहाँ जहाँ पे भी आपको सिंगल डिजिट दिख रहा है वहां पे डबल करो, प्रीवियस वैल्यू 0 करना है। ओके, उसके बाद इनपुट डेटा लिखोगे और ये लेंथ है ये स्पेसिफाई करना। अगर यहाँ पे 10 डाला इसलिए 10 नंबर, अगर मैंने 5 डाला तो C105 तक ही जाएगा। तो ये 12 से लेके ये C101 से लेके C108 तक, इसमें ये AF कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमें 04 डिस्प्ले करना है, मतलब उसको काउंट करना है वो कितने टाइम आया है। ओके, ये हुआ 7 प्रैक्टिकल। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 8। इसमें नंबर दिए, ब्लॉक ऑफ डेटा दिया है, वो ब्लॉक ऑफ डेटा में हमें ढूंढना है कि नंबर इवन और ऑड नंबर जो है वो कितने आए हैं। ओके, इवन ऑड नंबर काउंट करने हैं हमें। पहले लिख के लो, एग्जीक्यूशन करके रख देते, फिर मैं नेक्स्ट इसमें एक एक प्रोग्राम है वो आपको कैसे वर्क हो रहा है वो बताऊंगी। ओके, फिर ये बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी दिया लिख के रखो, और ये आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी है। फिर रजिस्टर के चार्ट आपको बनाने हैं। ओके, फिर उसके बाद 9th प्रैक्टिकल।
DCRB का एक बार एक्स कोड चेक करके लो, वहाँ पे क्या है, तो फाइ है कि क्या है। आपके पास मैंने बोला था एक्स कोड का पेज रखना है, वो एक्स कोड के पेज से आप लिख के लो। DCRB 05 है। ओके, फिर ये बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूशन। बिफोर एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक ही मेमोरी लोकेशन आएगा और ये आफ्टर एग्जीक्यूशन में इतना आएगा। ओके, हमें इतने ही प्रैक्टिकल करने हैं। 9 बोला है और एक 10th में एक्स्ट्रा दे रही हूँ आपको, वो लिख के लो क्योंकि वो इजी भी है। जर्नल में हम लोग 8 नहीं तो 9 ही लिखेंगे। ओके, मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हम डेटा डालेंगे उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसमें जीरोस कितने हैं वो काउंट करना है। मतलब 75 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो जीरो कितने आते हैं। तो 7 को किया तो उसमें 10, 5 को किया तो 20, तो दोनों का मिला के 3, तो यहाँ पे 03 आना चाहिए। ओके, अभी हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, अभी आपको ज्यादा कॉलेज में तो बुला नहीं सकते, जर्नल देने का था, पर क्या करो अभी आप खुद परचेस करो जर्नल। ओके, जैसे हमारा 11 का था वैसे ही जर्नल बुक स्टॉल में जाके आप परचेस करो, मिलता है वहां पे। इतना ध्यान में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा रूल अनरूल रहेगा, प्लेन रहेगा, और राइट हैंड साइड का रूलर पेज का रहेगा। ओके, जैसे 11 का है वैसे ही अगर परचेस करोगे तो साथ में लेके जाओ कि हमें ऐसा ही जर्नल चाहिए। ओके, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पेपर 1 का प्रैक्टिकल्स इंडेक्स पूरा दे देगी, वो लेके आप प्रोग्राम जर्नल कंप्लीट करो। फिर हम लोग पेपर 2 का बताती हूँ मैं। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, कल लास्ट टाइम हमने 3 किया था, अभी हम लोग नेक्स्ट 3 करते हैं। ओके, हेलो स्टूडेंट, in last lecture we execute our 3 practical from paper 2. Now we are to execute the next 3 practicals. The fourth practical you have to see, the fourth practical will be given with the division of 2 numbers. For that again you have to take the notebook. With that you have to write the before after execution contents and steps whatever I have to execute. मैंने जो आपको स्टेप्स दिया है वो साथ में रखो, मतलब मैं जो कि प्रेस करी वो आपको समझ में आ जाएगा। ये होने के बाद मैं आपको और एक मोबाइल में 8085 सिमुलेटर करके ऐप है वो मैं बताएगी। 8085 सिमुलेटर आप मोबाइल में डाउनलोड करके रखो, उसके साथ मैं आपको उसका भी वीडियो भेजती हूँ, तो आप घर पे वो सिमुलेटर पे वर्क करो। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन वी स्टार्ट अवर फोर्थ प्रैक्टिकल। प्रोग्राम भी रखो, जो हेक्स कोड एंटर करी वो भी देखो और स्टेप्स भी देखना है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हेक्स कोड एंटर करना है। उसके लिए रीसेट है, सेट है, C000। हर एक प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट और थर्ड स्टेप कंपलसरी वही स्टेप है।
और फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड भी सेम है, क्योंकि बिफोर एग्जीक्यूशन में रजिस्टर कंटेंट लिखना है हमें। ओके, तो मैं जो फर्स्ट स्टेप हर एक प्रोग्राम में सेम है, सेकेंड स्टेप भी सेम है, सिर्फ मेमोरी लोकेशन, बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी लोकेशन में आपको देखना है कि कहाँ पे कितना वैल्यू इनपुट करना है। ओके, थर्ड स्टेप भी सेम है हर एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में, और आफ्टर एग्जीक्यूशन का रजिस्टर कंटेंट सब स्टेप में, सब प्रोग्राम में सेम है, सिर्फ मेमोरी लोकेशन आफ्टर एग्जीक्यूशन वो आउटपुट कहाँ पे वो देखने के लिए। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद INR की प्रेस करना है। फोर्थ प्रैक्टिकल नंबर 4 रिवर्स ऑर्डर ऑफ मेमोरी डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, बराबर है। तो उसके हेक्स कोड एंटर करना है। अभी C000 पे 21 है, फिर नेक्स्ट पे 00 है, फिर C1 है, then C00, then C1, then 0E 00, then 7E 23, BE DA 10, C0 96, 0C C3 07, C0 23, एक मिनट, कुछ तो रॉन्ग हुआ है क्या? एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं। 21 00 C1 0E 00 वही मेमोरी लोकेशन में वही चाहिए। C006 में 23 ही चाहिए। मेमोरी लोकेशन में अगर आपका एक्सपोर्ट गलत हुआ तो फिर प्रॉब्लम आएगा। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, देखो B पे यहाँ पे 96 चाहिए, तो मैंने INR ज़्यादा किया, इसके लिए गया, एक छूट गया। अभी एक एक फिर से हम लोग कर C00 पे, फिर C3 07 C0 23 10 पे 23 है, फिर 11 पे 71, फिर 12 पे 23, फिर 77 और लास्ट में है वो CF पे 14 और फिर हमें 00 करना है। ओके, एक बार चेक करते हैं फिर से हम लोग। 21 00 C1 0E 00 7E 23 BE DA 10 C0 96 0C C3 07 C0 23 71 23 77 CF एंड 00। उसके बाद हमें क्या चेक करना है? बिफोर एग्जीक्यूशन। उसके लिए पहले हमें ये टेबल बनाना है फॉर प्रैक्टिकल नंबर 4 बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट। उसके लिए रजिस्टर ACF, क्योंकि हमने सिर्फ C रजिस्टर ये प्रोग्राम में यूज़ किया है, बाकी सिंपल है। और वहाँ पे इनपुट डेटा हमें 0B मीन्स 11 डिवाइड बाय 5 करना है। 11 डिवाइड बाय 5 करोगे तो यहाँ पे C02 पे 02 चाहिए, मतलब 5 to the 10
अभी हम लोग यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे 0b और 0 5 को, तो 2 जा 10, तो यहाँ पे 01 आता है, तो ये C102 में आएगा 2, और ये रिमाइंडर है, ये रिजल्ट है और ये रिमाइंडर है, तो ये 01 C103 में आना चाहिए आपका। ओके, तो फिर से ये चार्ट बना के लो बिफोर एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकल नंबर 4 के लिए, और फिर ये आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर एंड मेमोरी कंटेंट। ओके, ये है प्रैक्टिकल 4। Okay, then we see the after execution you have to see the registers before execution. For that again reset register A, then you have to write that content. अभी मेरे साथ भी लिखा तो भी चलेगा। A का वैल्यू F0, B नहीं यूज किया है, C वैल्यू 0 है, D नहीं यूज किया है, E भी नहीं किया है, F54 है, H FF है, L FPA है, SPH FF, SPL EB, PCH 00 और PCL 7B। और बाद में हमें बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी ये डेटा है 0B और 05 हमें इनपुट करना है, तो फिर से रीसेट, फिर सेट है, फिर इनपुट डेटा डालने के लिए मेमोरी एड्रेस डालना है, तो इनपुट के लिए C100 है, तो वहाँ पे 0B करना है, बराबर है 0B, फिर यहाँ पे 05 करना है, और आउटपुट हमें नेक्स्ट मेमोरी में लोकेशन में ही दिखाना है, तो उसको 00 किया। देखो C100 में 0B, C101 में 05, 0000, फिर से रीसेट करना। अभी थर्ड स्टेप क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो रीसेट गो C000 स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ आवर प्रोग्राम। ये वैल्यू फिक्स है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, फिर EXE की करने के बाद फ्रेंड है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है। फिर हमें क्या लिखना है, अभी आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट्स लिखने हैं, तो एग्जीक्यूशन के बाद FR तो रीसेट नहीं प्रेस करना है, डायरेक्ट रजिस्टर A। तो देखो एक्यूमुलेटर में रिमाइंडर स्टोर है, और रजिस्टर C जो है वहाँ पे रिजल्ट स्टोर है। ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर आया 01, फिर आना B नहीं यूज किया। देखो C में आंसर आया 2, मतलब 0B डिवाइड 11 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा रिजल्ट है 02। फिर F वैल्यू 85 आया है, H C1 L 03 SPH FF SPH L EB PCH C0 और PCL C015, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कहाँ पे लास्ट में था, C014 में। तो ये देखो ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारा रिजल्ट है। ओके, तो आंसर जो है वो करेक्ट। ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, वो नहीं लिखना है, और ये भी मैंने आपको समझने के लिए दिया है। वहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो लिखो मत। ओके, उसके बाद हमें ये मेमोरी लोकेशन में 02 और 01 आया है कि नहीं वो चेक करना है, तो इसके लिए फिर से रीसेट सेट। आउटपुट क्या कहाँ पे है हमारा, C102, डायरेक्ट वही मेमोरी लोकेशन डालना है और INR करना है। देखो तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया 02 और C103 में 01, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो रिजल्ट एंड रिमाइंडर। मतलब यहाँ पे जो है वो रिजल्ट स्टोर हुआ है और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में रिमाइंडर स्टोर हुआ है। ओके, here 4 practical will be completed।
नाउ वी सी द 5th प्रैक्टिकल। अभी ये 5 प्रैक्टिकल है, ये ड्रॉ करके लो। मैंने ऑलरेडी आपको बिफोर एग्जीबिशन मेमोरी कंटेंट दिया है, बराबर है। तो वहाँ पे चार्ट बनाना है बिफोर एग्जीबिशन, वहाँ पे CDE यूज़ कर रहे, तो यहाँ पे ये रजिस्टर ऐड हो गए। फिर बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी कंटेंट C1002 to C109 तक डालना है, 11 to 20। फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट में सेम आएगा, सिर्फ आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर में उल्टा। अभी 5th में क्या है, यू हैव टू डिस्प्ले द कंटेंट रिवर्स ऑर्डर ऑफ मेमोरी। मतलब क्या है, ये मेमोरी के रिवर्स ऑर्डर डेटा जो है वो डिस्प्ले करना है। मतलब एक आफ्टर एग्जीक्यूशन में पहले 20 आएगा, फिर 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। ओके, यहाँ पे 11 to 20, यहाँ पे 21 to 11 आएगा। ओके, देन सी द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। फिर से हमें क्या करना है, रीसेट। अभी न्यू प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, प्रैक्टिकल नंबर 5। देखो ये ड्रॉ करके रखो अच्छे से, और वही डेटा हमें लिखना है। ओके, देन वी स्टार्ट द रीसेट सेट C000। INR। फिर हमें क्या करना है, हेक्स कोड एंटर करना है, 0E, फिर INR 0A, INR 21, INR 09, INR C1, INR 11, INR 00, C2, 7E, 12, 2B, then 13, then 0D, C2, 08, C0, and then last is CF। मतलब क्या है, C010 पे आया, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हमें क्या करना है, 00 करना है। ओके, फिर से हम लोग एक बार चेक करते हैं, तो रीसेट सेट C000, मतलब एक बार हमने एक्स कोड एंटर किया है तो भी हमें फिर से चेक करना है। INR 0E, INR करते जाना है, 0A, 21, 09, C1, 11, 00, C2, 7E, 12, 2B, 13, 0D, C2, 08, यहाँ पे C0 है। ओके, INR CF और देन 00। अभी हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप बिफोर एग्जीक्यूशन मेमोरी कंटेंट चेक करना, बराबर है। तो उसके लिए रीसेट रजिस्टर A लिखते जाओ अभी आप, F, उसके बाद B नहीं यूज़ किया है, C वैल्यू 00, D लिखना है, D 00, E 7B, F 54, H, FF, L, FE, SPH, FF, SPL, EB, PCH 00, और लास्ट में क्या था, ATL 7B। ओके, ये होगा हमारा बिफोर एग्जीक्यूशन। अभी हमें क्या करना है, ये C100 से लेके C109 तक 11 to 20 नंबर इनपुट करने हैं। तो रीसेट सेट मेमोरी एड्रेस ऑफ इनपुट डेटा, तो C100। फिर INR करना है और डेटा एंटर करते जाना है, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00। हमने C1 00 से स्टार्ट किया, इसलिए C1 09 तक, मतलब लेन क्या है ब्लॉक का 10, तो हमने ये इनपुट किया। ओके, अभी क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो रीसेट गो C000 एंड एग्जीक्यूट। हमारा फ्रेंड आया, मतलब प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हमें आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट लिखने, तो रजिस्टर ए, तो ए में क्या लिखना है 11, क्योंकि लास्ट में हमने ये 20 लिया था, तो हमें अभी रिवर्स ऑर्डर में जाना है 2019, तो लास्ट में कौन सा नंबर शिफ्ट होगा 11, इसके लिए वो एक्यूमुलेटर में 11 आया है। फिर रजिस्टर सी जो है वो 00, लेंथ हमने 00 किया। फिर डी C2 करना है, उसके बाद ई 0A करना है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे वैल्यू 11 डालने के बाद और INX D किया है, तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन उसमें स्टोर किया है। उसके बाद F वैल्यू 54, H वैल्यू C0, L वैल्यू FF, SPH, FF, SPL, EB, देन PCH C0 और PCL। प्रोग्राम काउंटर बराबर है C011, क्योंकि हमारा प्रोग्राम C010 तक था। यहाँ पे C0FF क्यों आया है, क्योंकि C011 है, C100 है, बराबर 11 किस पे है, C100 पे। हमने DCX लिखा, तो इसको -1 करोगे तभी C0FF आएगा, तो वो यहाँ पे स्टोर है। ओके, तो ये आया हमारा आफ्टर एग्जीक्यूशन कंटेंट। अभी हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन में 20, 19, 18, 11 तक आया है कि नहीं। इसके लिए रीसेट सेट C2 में देखना है, C200 में। ओके, सॉरी, तो ये आफ्टर एग्जीक्यूशन है वो C2 से करो, C200 से C209 तक। सॉरी, मैंने यही नंबर लिख दिया यहाँ पे, C200, C201, C203 अप टू C209 तक। तो रीसेट सेट C200 INR, देखो 20 आया, INR करते जाना है 19, 18, 17, 17 के बाद 16, 15, 14, 13, 12, 11, यहाँ पे ये 00 ये बराबर है, तो C209 तक आया। तो आउट एग्जीक्यूट करोगे तभी पूरा देखना है कि सब वैल्यू आए हैं कि नहीं। अगर आउटपुट बराबर पूरे एक भी नंबर एक्सचेंज हुआ तो मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो आप ये लिख के दो फिर। ओके, तो रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना है। ओके, then we start the next practical number 6। अभी प्रैक्टिकल हमने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर किया, बराबर है। C100 to C109 से लेके जो भी कंटेंट है C200 में रिवर्स ऑर्डर में दिए। अभी प्रैक्टिकल नंबर 6 जो है वो एक्सचेंज द ब्लॉक है, मतलब क्या है, ये दो ब्लॉक दिए हैं 10 लेंथ के ब्लॉक। तो क्या करना है,
ये C100 to C109 के ब्लॉक में जो भी 11 to 20 नंबर है वो दूसरे ब्लॉक में डालने हैं और दूसरे ब्लॉक के कंटेंट फर्स्ट ब्लॉक में, मतलब ये डेटा जो है वो हमें एक्सचेंज करना है। ओके, तो उसके लिए प्रोग्राम है, फिर से आप ये रजिस्टर ड्रॉ करके लो ABCDEFH। यहाँ पे अभी पूरे आएंगे ABCDEFH। सेम आफ्टर एग्जीक्यूशन में लिख के रहो। आफ्टर एग्जीक्यूशन में सिर्फ ये कंटेंट यहाँ पे आएंगे, ये कंटेंट यहाँ पे आएंगे। ओके, तो हम लोग करते हैं। चलो अभी रीसेट सेट स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन प्रोग्राम एंटर करते हैं अभी हम लोग। सेम है 0E, स्टार्टिंग का डेटा सेम है तो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। 0A 21 यहाँ पे चेंज करना है हमें सिर्फ। 00 C1 11 00 C2, फिर नेक्स्ट से चेंज हो रहा है 46, उसके बाद 1A INR 77 78 12 23 13 0D C2 08 C0 एंड CF लास्ट। फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 0। हमने जो भी एंटर किया है वो एक बार चेक करते हैं। रीसेट सेट C000 आना, देखो 0E 0A 21 00 C1 11 00 C2 46 1A 77 78 12 23 13 0D C2 08 C0 CF 00। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट, तो रीसेट रजिस्टर A, तो कंटेंट लिखते जाना है। A का वैल्यू 0F, B FF, C 00, D 00, E 8D, F 54, H FF, L FE, SPH FF, SPL EB, PCH 00, PCL 00। अभी यहाँ पे सब 00 है, बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इनपुट डेटा है बिफोर एग्जीक्यूशन, वो हमें ये मेमोरी लोकेशन में डालना है। तो C100 का वैसे ही रहेगा, फिर भी हम लोग चेक करते हैं। रीसेट सेट, क्योंकि हमने पहले यही डेटा रिवर्स ऑर्डर के लिए डाला था, बराबर है, तो वो डेटा पहले से ही रहेगा। देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और आगे का मेमोरी लोकेशन 00 किया। अभी दूसरा ब्लॉक डालना है, इसलिए रीसेट सेट C200। यहाँ पे हमें क्या करना है, 21 चेंज करना है। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00 करना। अभी हमारा ये दोनों ब्लॉक में डाल के हो गया, बराबर है। हम लोगों ने ये इनपुट डाला, अभी क्या करना है, हमें एग्जीक्यूट करना है। तो रीसेट गो C000 एग्जीक्यूट, रहना है मतलब एग्जीक्यूट हो गया। फिर रजिस्टर A करना है।
तो लास्ट का डेटा एक्सचेंज हुआ इसलिए एक्यूमुलेटर में 20 है। फिर बी रजिस्टर में भी 20 है लास्ट डेटा। टेम्पररी वेरिएबल लिया है, जैसे ये एक्सचेंज द ब्लॉक करना है, मतलब हम लोग स्वैपिंग कर रहे हैं दो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट। जैसे C++ में ए और बी स्वैपिंग का प्रोग्राम किया था हमने, बराबर है, तो उसके लिए टेम्प वेरिएबल लिया था, तो उसके लिए यहाँ पे बी वेरिएबल एज अ टेम्प वेरिएबल लिया है। ओके, उसके बाद सी रजिस्टर 0, सी काउंटर है तो 10 माइनस एक वैल्यू जैसे करते जाएंगे हम लोग स्वैपिंग इंटरचेंज, तो सी का वैल्यू 0 0 ही आएगा। डी है C2 E 0A F54 H C1 0A SPH FF SPL EB PCH 0 and 14। ओके, तो यहाँ पे बराबर है, ये ए मतलब लास्ट वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है। डी में C2 0A है तो डी INX डी किया है तो ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन यहाँ पे आ रहा है। वैसे HL में ये नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन आया है। प्रोग्राम C013 पे ख़त्म हो गया है तो प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन लेता है, तो वहाँ पे यह है। अभी हमें क्या करना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन मेमोरी कंटेंट चेक करना है, मतलब C100 to C1, यहाँ पे 21 to 30 और C200 के ब्लॉक में 11 to 20 आए हैं कि नहीं चेक करना, इसलिए रीसेट सेट C100। देखो अभी देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये जो है बराबर चेक करना है। कभी कभी क्या होता है ब्लॉक इंटरचेंज स्टार्टिंग के आते हैं लास्ट के आते नहीं तो स्टार्टिंग के आते नहीं लास्ट के, तो पूरा डेटा चेक करना है। उसके साथ हमें C2 का चेक करना है, तो रीसेट सेट C200 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको उसके बाद यहाँ पे डेटा लिखना है। आपको ये प्रोग्राम जो है वो एक्सटर्नल को एग्जीक्यूट करके दिखाना है, अगर आउटपुट आया तो ही आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। समझ में आया? नहीं तो नहीं। अगर आपने किट हैंडल ही नहीं किया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे नहीं, ना भूल जाना है। जो भी आपने प्रोग्राम लिखा रहेगा उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, इसके लिए अगर 10 मार्क्स असाइनमेंट के पूरे चाहिए तो असाइनमेंट कंप्लीट करके रखना है। 10 मार्क्स असाइनमेंट, 5 मार्क्स जर्नल, 15 मार्क्स आपके हैं। उसके बाद जो प्रोग्राम लिखोगे वो। ओके, तो ये आया आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 का। ओके, अभी हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 7 करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7 में है हमें ऑकरेंस करना है, मतलब नंबर दिया है वो नंबर ब्लॉक में कितने टाइम्स आया है। AF है, AF हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम्स वो ब्लॉक में आया है, काउंट करना है। तो प्रैक्टिकल नंबर 7 के लिए बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूशन और ये कंटेंट देखो, यहाँ पे ये 0A जो है वो लेंथ डाला है, मतलब क्या है जहाँ पे यूज़र कितना लेंथ डालेगा उसके। मैंने 0A मतलब 10 डाला है तो C101 से लेके C108 तक डेटा डाला है, तो इसमें AF जो है वो हमें काउंट करना है कि वो कितने टाइम आया। देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो वो काउंट करेगा AF कितने 4 आया है तो उसको C200 में यहाँ पे 4 डिस्प्ले करना है। ओके, तो 7th प्रैक्टिकल क्या है, AF कितने बार आया वो काउंट करना है। तो हम लोग प्रोग्राम एंटर करते हैं, रीसेट सेट C000 INR 1600
तो ये रजिस्टर डी जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो रजिस्टर डी वो हमने काउंटर लिया है, मतलब उसको एफ मिला तो वो डी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। ओके, उसके बाद हमें करना है 21 C003 पे 00, 4 पे C1, 5 पे 4E, फिर 23 7E, FE, AF। तो ये AF हमें सर्च करना है कि वो कितने टाइम आया है। उसके बाद है C2, 0E, C0, 14, 0D, C2, 06, C0, 7A, 32, C0, C2, CF। नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 00। एक बार फिर से हम लोग चेक करते हैं डेटा। 16002100, C1, 4E, 23, 7E, FE, AF, C2, 0E, C0, 14, 0D, C2, 06, C0, 7A, 32, 00, C2, CF। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, बिफोर एग्जीक्यूशन रजिस्टर कंटेंट, रीसेट रजिस्टर ए, कंटेंट लिखते जाओ। ए में F0, B नहीं यूज़ किया है, C00, D00, E7B, F54, H, FF, L, FE, SPH, FF, SPL, EB, PCH 00, PCL 78। उसके बाद क्या करना है, बिफोर एग्जीक्यूशन हमें ये डेटा जो है वो इनपुट करना है, बराबर है। तो रीसेट सेट C100, डेटा डालते जाना है अभी यहाँ पे। 0A, 12, AF, 32, 64, AF, 23, 60, 84, AF, ये मैंने इनपुट डाला 1, 2, 3, 4। तो हमारा C200 में 4 आना चाहिए, बराबर है। इनपुट करके हो गया। अभी हमें थर्ड स्टेप करना है एग्जीक्यूशन। रीसेट गो C000 एग्जीक्यूट। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अभी हमें क्या करना है, आफ्टर एग्जीक्यूशन रजिस्टर देखना है। तो रजिस्टर ए, देखो ए में 04 आया, तो ये हमारा आउटपुट जो है वो बराबर आया। बी नहीं यूज़ किया है, सी में 00, तो देखो डी में भी 04 आया क्योंकि हमने रजिस्टर डी यूज़ किया था। तो जब उसको एफ मिला तो डी इंक्रीमेंट करना है। ई 00, एफ 54, एच C1, L 0A, SPH, FF, SPL, EB, PCH C0, PCL 17। ओके, तो ये ए और डी में आया, मतलब आउटपुट हमारा करेक्ट है। ओके,
उसके बाद हमें आउटपुट चेक करना। आउटपुट किसमें? C200 में। रीसेट सेट C200 आए ना, देखो हमारा 4 आया, बराबर है। अभी वहाँ पे मैंने अगर चेंजेस किया, रीसेट सेट इनपुट किया, उसमें ही मैं चेंज कर रही हूँ। डेटा फर्स्ट उसको नहीं हाथ लगाना है, फर्स्ट लेते इसको नहीं। अभी उसमें मैं एक बार AF ऐड कर रही हूँ, तो मतलब 5 आया, बराबर है। ऐड करने के बाद एग्जीक्यूट करना है, रीसेट गो C000 एग्जीक्यूट। तो रजिस्टर 1 किया तो देखो 5 आया। अगर सब AF आप निकाल दोगे तो 00 आना चाहिए। तो हम लोग देखते देखो, रीसेट सेट C100, जहाँ पे भी AF लिखा है हम लोग निकाल देते, मैं निकाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे निकाल दिया। तो एग्जीक्यूट, जैसे चेंजेस इनपुट में किए तो एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम तो वही है, प्रोग्राम को हाथ नहीं लगाना है। हम एग्जीक्यूट किया, मैंने सब AF निकाल दिए। तो रजिस्टर A देखो 00 आया, मतलब उसको एक बार भी डेटा जो है नहीं मिला। ओके, तो आपको ये लिखना है A कितने बार आया है। ओके, okay, then thank you. In next practical we execute remaining 3 practicals. Okay, then in between I will also send you the how you have to handle the 8085 simulator in our mobile. Okay, thank you all of you.